Reciprocated, automated, kinda touching, can't escape it. You give it right back. I hate waiting. If you feel some type of way, then you should say it. हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं एक हिस्टोरिकली वेरी फेमस प्लेस पे जो कर्नाटका में भी बहुत फेमस है और वर्ल्ड वाइड में भी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। सो वी आर ऑन द वे। अभी ब्रेकफास्ट का समय है, सो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का सोचा है। हल्ली मने कहते हैं इसे, और ये एक फेमस रेस्टोरेंट है ऑन द वे। तो ये सब आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। तो ढेर सारे मलनाड रेसिपीज़ बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे रखते हैं सो दैट यू कैन सी एंड ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्या आइटम से पता नहीं होता है एंड दे आर वेरी हेल्दी। सो इसलिए वी हैव ऑर्डर्ड सम ऑफ मलनाड रेसिपीज़ जो है। ये एक्चुअली रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, और ये सुदीप जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बिलोंग करते हैं उनके दोस्त का है। सो इट इज़ इवन फेमस। तो ये है एक रागी से बनता है, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हमारे लैंग्वेज में इसे किलसा बोलते हैं, हालबाई बोलते हैं, जो रागी के मिल्क से बनता है। सो दिस इज़ वेरी हेल्दी, और आप देख सकते हो वी आर जस्ट हैविंग आवर टाइम। और ये जली के जैसे बनता है, तो इसको बहुत ही टाइम लगता है बनाने में, और खाने में टेस्टी होता है, टेस्टी से ज़्यादा हेल्दी होता है। और मेरी बेटी उसको छप कर रही है क्योंकि इट लुक्स जस्ट लाइक जेली। और ये है नीर डोसे बोलते हैं हमें। ये एक फेमस मलनाड रेसिपी है जो डोसे की तरह होता है और बनता है इजीली। और ये है इंटीरियर्स एंड वी आर गोइंग आउट। अभी निकलना है क्योंकि लेट हो जाएंगे वरना। सो वी आर ऑन द वे एंड ऑलमोस्ट रीचिंग हासन। तो यहाँ पे बहुत सारे टोल है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि टोल को आपको वेट करना पड़ता है और पे भी करना पड़ता है। तो दिस इज़ माई ड्रामा क्वीन एज यूजुअल डूइंग हर ड्रामा। हमें बहुत सारे ड्रामे दिखाती रहते हैं कार के अंदर ये। तो इट इज़ द बेस्ट टाइम पास वी एवर हैव। और अभी हम रीच हो रहे हैं हासन डिस्ट्रिक्ट। सो होयसालास के जो एम्पायर था यहीं पे था। उनका जो बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने बनाए थे, ऑलमोस्ट 1521 टेम्पल्स बनाए थे उन्होंने 952 प्लेसेस में, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पीरियड के अंदर। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन प्लेस वेयर ऑल द ब्यूटिफुल प्लेसेस आर कनेक्टेड। तो अभी हम जा रहे हैं हलेबीडू। सो दिस इज़ द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो ये है मेन रोड हलेबीडू का, जो हमें हलेबीडू टेम्पल के पास ले जा रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस एंड वेरी फेमस होयसला डायनेस्टी, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनका मेन कैपिटल सिटी था। सो अभी ये बहुत सारे रूइंस और बहुत सारे फाइट्स के बाद ये अभी हलेबीडू कहा जाता है। यहाँ पे सोप स्टोन से जो बनता है आर्टिफैक्ट्स वो बहुत मिलते हैं, और आप जितना चाहे उतना खरीद सकते हो, बिकॉज टूरिस्ट प्लेस में ये बहुत होते हैं। मैं तो बहुत खरीदती हूँ। मैंने एक ऑलरेडी बुद्धा खरीद लिया, 2 बुल्स खरीद लिए यहाँ दोनों साइड रखने के लिए, और एक हिस्टोरिकल बुक और फोटोग्राफ बुक, और एक शिव जी का और एक लक्ष्मी जी का छोटा छोटा ब्रॉन्ज का स्टैचूज मिलता है यहाँ पे। सो ये लोग छोड़ते नहीं हैं आपको। तो जैसे ही एंटर हो जाते हो तो वो सब आके आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, और दे डोंट अलाउ यू टू एंटर। नहीं, इट्स योर विश, बट स्टिल दे विल डू देयर वर्क। सो ये है मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पल वाइड एंड विस्तार से आप उसका जो
ब्यूटी है वो देख सकते हो। एक्चुअली ऐसा नहीं था, इतना अच्छा मेंटेनेंस अभी हो रहा है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको अपने हाथ में ले लिया है और दे आर डूइंग देयर बेस्ट। बट जब हम यहाँ पहले आते थे, मैं यहाँ पे बहुत सारे बार आ चुकी हूँ एज अ किड, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर है वो यहाँ पे रहती हैं, उनका शादी इसी जगह में हुआ है, तो वो अड़ेबुडू में शी सेटल्ड हियर। सो जब समर्स होते थे तो हम यहाँ पे आते थे हमारे कज़िन के साथ। हमारा एक ग्रुप था जो यहाँ पे आके खेलते थे। यूजुअली इट वाज लाइक इन द इवनिंग आपको जो टहलना होता है, तो दैट टाइम इट यूज टू बी लाइक अगर आपको बहुत दूर जाना है तो दैट यूज टू बी द टेम्पल। सो यहाँ पे हम आते थे तो बहुत ही बैड मेंटेनेंस था, बहुत सारे लिटरिंग होता था यहाँ पे, जो जूस पैकेट सब बिखरे हुए होते थे। गवर्नमेंट के अंदर नहीं था तब, तो बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे विजिट करने के लिए आते थे। द वैल्यू यू नो ओनली व्हेन यू सी देम। तो इतने अच्छे से वो इसको देखते थे, फोटोज खींचते थे। सो दैट यूज टू मेक अस थिंक कि ये क्या इतना महत्व है। तब तो बच्चे थे तो पता नहीं चलता था, अभी हमें इसका वैल्यू पता चलता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, आपको एक बार तो इसको विजिट करना ही पड़ेगा एंड यू शुड ब्रिंग योर किड्स एंड शो देम हाउ ब्यूटीफुल आवर कंट्रीज। तो ये है मेन एंट्रेंस जो नॉर्थ से होता है, और ये अंदर का जो व्यू है ये टेम्पल का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली यहाँ पे 4 द्वार है जो एंट्री के लिए पहले यूज़ किए जाते थे, पर अभी ये नॉर्थ से मेन एंट्रेंस किया गया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ इनसाइड। सो एक कारीगर भी यहाँ पे जो उन्होंने काम किया है, तो इट इज़ काबिल तारीफ है। एंड यू कैन सी मेस्मराइजिंग कार्व्ड आइटम स्टैचूज यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टेम्पल है जो मर्ज हुआ है एक टेम्पल में। सो यहाँ पे 2 है, एक तो सांथलेश्वर का है, केदारनाथ बोलते हैं उसको, और दूसरा है होयसलेश्वर टेम्पल। सो ये है एक शिव जी का स्टैचू। तो ये है शांतलेश्वर जो उन्होंने बनाया था अपने बहन के लिए, उनके नाम के लिए बनाया गया था, इन मेमोरी ऑफ हर। सो इसको शांतलेश्वर कहते हैं। और दूसरा साइड आप जाएंगे वो है होयसलेश्वर। सो दिस इज़ वन ऑफ अमेजिंग स्टैचू ऑफ ईश्वर, जो इतना बड़ा लिंग है। तो ये सब टेम्पल के अंदर है, और यहाँ पे एक स्टोन है नीचे जो वहाँ पहले मीटिंग्स होने थे या डांस कुछ करते थे, वहाँ पे होता था, जो हम कहते हैं सोशल एक्टिविटीज़, तो वो वहाँ पे होता था। और ये है एक ब्रिज की तरह जहाँ पे एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल हम वॉक करते हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड टू दैट एंड। सो यहाँ से अगर हम चलते बने तो यू कैन सी इन बिटवीन देर आर गोपुरम्स बट स्टैचूज मिसिंग है। तो ये सब बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ से बहुत सारे स्टैचूज मिसिंग है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स ने यहाँ पे इन्वेड किया था और बहुत सारे स्टैचूज को यहाँ से निकाल के लेके गए। बट एनीवेज द गुड थिंग इज़ ये अब भी सर्वाइव करता है और इतने अच्छे से यहाँ पे एक पीस में है, तो दैट इज़ द ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं, पर आज थोड़ा कम है आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से, वरना यहाँ बहुत लोग होते हैं। सो एंड यू कैन सी इन मिडल देर इज़ अ स्टोन जस्ट लाइक स्टेज। यहाँ पे जो अगर कुछ पूजा होता था या कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होते थे, जैसे कि डांस कंपटीशन या कुछ स्पीच करना था, तो यहाँ पे किया जाता था। सो यहाँ पे शिला वाले की जो बोलते हैं वो सब यहाँ पे डांस करते थे किंग के समय। तो दिस इज़ होयसलेश्वर। तो ये भी लिंग ही है, लिंग जो हम लॉर्ड शिवा को बोलते हैं, तो बट इसका नाम उन्होंने रखा है होयसलेश्वर इन द मेमोरी ऑफ होयसला। एंड इस यहाँ पे पूजा किया जाता है। सो यू कैन सी मोस्ट पूजा डन दिस साइड। तो एक
जो होता है इम्पोर्टेंट, तो ये यही है होयसलेश्वर। तो इसका नाम भी होयसला टेम्पल है, तो इससे आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये एक और द्वार है जहाँ से हम बाहर आएंगे। सो यू कैन सी दिस। सो यहाँ पे एक दो एक्चुअली यू कैन सी पार्ट लाइक कॉम्पाउंड की तरह होता है ना, वैसे। सो एक साइड में गणेश जी को बिठाया गया है और दूसरे साइड में they have kept the emblem of होयसला। सो ये टेम्पल बहुत ही अच्छे से बना है, दोनों भी स्टार शेप में वॉक स्पेस है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री है एंड जितना मुझे पता है एज ए हार्ड स्टूडेंट, थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ लाइक होयसला डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक ये डायनेस्टी रूल कर रहा था। फ्रॉम रिवर कावेरी टू तुंगभद्रा, जो भी इसके अंदर आए थे, तमिलनाडु पार्ट्स, आंध्र प्रदेश, सब इनके हुकूमत में था। सो यहाँ का जो टेम्पल है वो भी बहुत ही पुराना है वैसे, और इसके साथ जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके हिसाब से ये जो होयसला डायनेस्टी है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी मुझे पता है कि होयसला क्यों नाम पड़ा। तो बहुत साल पहले यहाँ पे जो हालिम, तो ऐसा है कि एक बार जब सला जो फाउंडर ऑफ होयसला डायनेस्टी है, वो अपने गुरु के साथ, जो गुरु सुदत मुनि थे, उनके साथ वो उनके गुरुकुल में जब वो गुरु के साथ पढ़ाई कर रहे थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो टेम्पल जो गॉडेस वसंतिका परमेश्वरी टेम्पल जो नाम है, वहाँ पे ये सब बैठ के पढ़ रहे थे, या जो गुरु बोल रहे थे उसको सुन रहे थे। तो सडनली एक जो शेर होता है, टाइगर होता है, वो पीछे से वार करता है और सडनली टू सेव हिज गुरु सला वो कूद पड़ता है और टाइगर के साथ फाइटिंग में लग जाता है। सो उसी टाइम पे जो उनके गुरु है जो घबरा जाते हैं, तो सला के पास एक डैगर होता है, तो वो बोलते हैं उसको डैगर से मारे। तो वो डैगर निकाल के उसके ऊपर वार करता है। तो कन्नड़ में अगर हम हड़े कन्नड़ जो बोलते हैं उसके हिसाब से देखें, होई का मतलब होता है स्ट्राइक। तो गुरु ने बोला होई, और जो लड़के का नाम था वो है सला। सो होई सला उसी का नाम है। जो होई का मतलब होता है स्ट्राइक और सला का मतलब है किड्स नेम। तो होई सला मीन्स स्ट्राइक सला। सो उसने उनके परमिशन के बाद उस टाइगर को डैगर से मार दिया। तो इस तरह होयसला डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसका नाम ऐसे आया था। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये सब जो यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है पूरा स्टोन से बना हुआ है, तो इट विल बी वेरी वेरी हॉट, और बहुत ही आपको दिक्कत होगी अगर आप आफ्टरनून गए हैं। हम आफ्टरनून आए थे जब तक यहाँ पे रीच हुए थे। तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू विजिट दिस टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इवनिंग, क्योंकि अगर आप बीच में जाते हो तो इट इज़ वेरी वेरी हॉट। और एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कि ये बोलते हैं बसवा मंटप, तो लिंग की ये दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड फॉर शिव जी। सो शिव के सामने ऑब्वियसली नंदी बैठते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक शिव के ऑपोजिट में नंदी का स्टैच्यूज, बड़ा नंदी का स्टैच्यूज बना है, उसके लिए भी टेम्पल बना हुआ है। तो इसे बोलते हैं बसवा मंटप। सो इसके लिए भी मंटप बना के उन्होंने रखा हुआ है। सो दिस बिग बुल इज सिचुएटेड राइट ऑपोजिट टू शिव जी, जो उनके डोर से बाहर आते हैं, जो उसके फेसिंग होते हैं, तो उसके ऑपोजिट में ये है। दोनों तरफ आप देख सकते हो दो बसवा टेम्पल्स यहाँ पे हैं, एंड दिस इज़ वेरी ह्यूज। और
यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विट्ठल टेम्पल। सो स्टैचू भी यहीं पे है। तो ये बहुत ही स्कल्पचर्ड एनरिच्ड टेम्पल है। आप देख सकते हो एक एक लाइन में भी पूरा स्टोरीज दिखता है आपको। सो ये माना जाता है कि ये शिवा का लार्जेस्ट टेम्पल है जो होयसलास ने बिल्ड किया था यहाँ पे। सो इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1121 में बाई केतुमल्ला सेठी। तो किंग विष्णुवर्धना इसको इनॉग्रेट किया था। तो बाई 1207 कंप्लीट होना था, पर उतना टाइम से ये नहीं हो पाया। फिर उनके जो पुत्र थे नरसिम्हा, उन्होंने इसको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किया, बट मोस्ट ऑफ देम बिलीव कि और भी ये अभी भी ये थोड़ा पोर्शंस इनकम्प्लीट है। पर एनीवेज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडमायर्ड टेम्पल्स। जो इनके क्राफ्टमैनशिप है जो यहाँ पे आपको मिलता है, वो वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह में दिखता है। सो दिस इज़ हाउ आवर एनरिच्ड आवर कल्चर एंड हेरिटेजेस। एंड हमारे जो क्राफ्टमैन्स थे, जो एक कारीगर थे, वो इतना अच्छा काम कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचूज़ दिखने को मिलता है, जिसमें लाइन बाय लाइन कार्विंग किया हुआ है। उसमें बहुत सारे आपको आप देख सकते हो। दरबार ऑफ लॉर्ड शिवा वो है, जो बालकृष्ण थे उनका स्टोरी है। अर्जुना और कर्ण के बीच जो फाइट हुए थे उसका स्टोरीज है। कृष्णा ने जब गोवर्धिनी
माउंटेन को लिफ्ट किया था उसका स्टैचूज है। लॉर्ड शिवा, नटराजा, गजेंद्र मोक्षा, बहुत सारे जो बंदर श्री राम को ऑर्नामेंट्स दे रहे हैं फ्रॉम कृष्ण और अर्जुन। जो नाम द्वारा समुद्र पता चलता है कि अभिमन्यु का अंदर स्वर्गवास हुआ है, तो वो जब जाके पॉन्ड में नहाते हैं उसका बहुत सारा है। यहाँ पे रावण जो कैलाश माउंटेन को लिफ्ट करता है उसको द्वारा समुद्र स्टोरी रेफर किया जाता था, पर लाइन बाद कार्विंग किया गया है इतने अच्छे से, जैसे कि मलिकापुर जो नॉर्थ इंडियन किंग को बनाया गया है एक मलिकापुर जो जनरल था, तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये करते थे। वो अटैक उन्होंने किया था। पेंटिंग करना अलग बात है, पर मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पे अटैक किया हुआ था। तो बहुत सारे जो यहाँ दिल्ली सुल्तान जो थे, मुस्लिम मुगल रूलर्स थे, ये सब यहाँ पे हैरान परेशान कर रहे हैं कि कैसे करते थे। ढेर सारे यहाँ से कैमल लोग लाइन पे आप देखेंगे, इतना अच्छा कार्विंग मैंने कभी नहीं देखा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड हाउ एनरिच्ड वी आर विद दिस कल्चर एंड हेरिटेज। बट यहाँ पे घूमने के लिए आपके पाँव सलामत होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़े बहुत दूर तक मैट तो बिछाए जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स डोंट हैव मैट्स, तो आपके पाँव जल जाएंगे। अगर आपको देखना है तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। जो ऑरेंज मैट दिख रहा है नीचे, ये म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया था 1970s में, वरना यहाँ पे एक साउथ इंडियन पॉपुलर म्यूजियम है जहाँ पे 1500 के ऊपर वाला स्कल्पचर्स रिकवरी जो हुआ था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। पर एक ही प्रॉब्लम है इसका कि यहाँ पे जो आप आते हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल से आपको पे करके अंदर जाना पड़ेगा एंट्री के लिए। वैसे तो टेम्पल के लिए कुछ एंट्री फीस नहीं है, पर इफ़ यू वांट टू सी दिस म्यूजियम, आपको एक स्कैनर बोर्ड दिखाई देता है बाहर, उसमें आपको स्कैन करके अंदर दाखिल होना पड़ता है। जो वी आर जस्ट पेइंग 5 to 10 रुपीज़, बट द प्रोसीजर इज़ वेरी बिग, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। आई फील दैट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम स्टेप्स टू ईजीफाई द थिंग, क्योंकि मैं रेगुलरली कंप्यूटर यूज़ करती हूँ, मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो इतना मुझे बहुत तकलीफ़ हो गया उसको एंट्री करके लॉगिन करने के लिए। तो जो लोग कम यूज़ करते हैं तो उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बहुत लोग वापस चले जाते हैं। So they should make it very simple or easy for the people to enter. So यहाँ पे बहुत सारे आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे आर्टिफैक्ट्स का, जो क्राफ्टमैनशिप है, जो अंडरग्राउंड में मिला था जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। मुझे एक बात याद है, जब हम छोटे थे तो यहाँ पे बहुत आते थे, तो इस टेम्पल के अराउंड में सराउंडिंग्स में बहुत सारे बसदीस हैं, टेम्पल्स हैं। तो बीच बीच में जब लोग यहाँ पे खुदाई करते थे घर बनाने के लिए या बोरवेल बनाने के लिए, तो बहुत सारे अंडरग्राउंड कन्नड़ा में बीडू सब मिलता था। सो हले बीडू मींस द रूइंस ऑफ द्वारा समुद्र बोलते थे, तो इसलिए इसका नाम हले बीडू पड़ गया। तो अभी हम जा रहे हैं इसके ऑपोजिट में, यहाँ पे जब हम दिखाई देगा एक आर्टिफैक्ट म्यूजियम जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। एंड गणेशा, डांसिंग गणेशा जो होते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, सब यहाँ पे स्कल्पचर्स आपको मिल जाएंगे। जो रुइंस थे वो उसको सेव करके यहाँ पे डिस्प्ले बना के रखा गया है। बहुत सारे टूटे फूटे हैं ज़रूर, पर बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब आप देखते हो। तो क्राफ्टमैनशिप इतना अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शिवलिंग का ये है, तो इसमें लिंग मिसिंग है, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है। तो बहुत सारे मुगल रूलर्स और फॉरेन इन्वेडर्स सब यहाँ पे आके इसको डिस्ट्रॉय किए गए थे, बट स्टिल इट इज़ स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम अभी भी इसको देख सकते हैं। दैट इज़ आवर लक। और ये सारे आपको देख के बहुत ही हैरान
कर देंगे कि कैसे उन लोगों ने ये सब कार्विंग किया होगा. एंड आई रियली लाइक इमेजिनिंग दोस एराज की जब हमारा हिस्ट्री हो रहा था और जो क्राफ्टमैनशिप उनका जो काम था ये सब कर रहे थे, एम्पायर खड़े कर रहे थे. तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. माइथोलॉजी और जो हिस्ट्री होता है उसको बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में. सो दिस इज ऑल द विटनेस ऑफ आवर रिच एनरिच्ड कल्चर. तो ये है बाहर का पोर्शन जो हम देख रहे हैं. तो ये पूरा जो लॉन है स्कल्पचर से भरा हुआ है. तो अभी हम जाने वाले हैं अंदर. सो यू कैन सी सच ए mesmerizing एंड क्राफ्टमैनशिप जो स्टोन पे बना हुआ है. दिस इज वेरी वेरी गुड. सो ये है अंदर का व्यू जो म्यूजियम का है. यू कैन सी अ बिग ये जो बर्तन है उस टाइम पे यूज़ करते थे, पर एक्चुअली पीछे से ये डैमेज्ड है, पर रखा गया है. यू कैन मेक आउट कि कितना वो पानी भरने के लिए या खाने के लिए पकाते थे वो सब. और ये सब आप देख सकते हो एक एक भी रिकवरी किया हुआ आर्टिफैक्ट से यहाँ पे कार्व किया गया. जो मिला है ग्राउंड के अंदर से उसे यहाँ पे सजाया गया है. जो किंग्स गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे होयसला डायनेस्टी किंग्स को दिए थे उसको यहाँ पे टंगाया गया है. वुडन कार्विंग्स भी है इसमें. और जो बहुत ही अट्रैक्टिव अब ये देख सकते हो नरसिम्हा का जो वॉल हैंगर है. ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा. और बहुत ही आराम से आपको ये सब देखना है तो टाइम लेके आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा. थोड़े बहुत मेटल का भी जो आर्टिफैक्ट्स है यहाँ पे आपको दिखाई देता है. और इंस्क्रिप्शंस जो थे वो भी यहाँ पे मेटल इंस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे हैं. तो दिस इज़ वेरी क्वाइट अ गुड म्यूज़ियम टू विज़िट. और जो ये सब में बहुत ही दिलचस्प रखते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम साबित होता है. दे कैन get so much history facts from here. So you should visit at least once. तो आजकल तो ऐसे मंदिर बनते भी नहीं है और इतने अच्छे क्राफ्टमैनशिप भी नहीं बनता. तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू encourage सच टेम्पल्स विच आर सर्वाइविंग. और गवर्नमेंट इसको एटलीस्ट अब इसका
वो जानते हैं वैल्यू, सो दे आर मेंटेनिंग इट वेल, सो दैट मेक्स मी रियली फील गुड अबाउट इट. सो अल्टीमेटली हमने सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया है और मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे तब आए थे हम और उनको कुछ पता नहीं चल रहा था. अभी उनको ये सब हमारा जो रिच हेरिटेज है उसके बारे में पता चला और दे आर सो एक्साइटेड टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज थिंग्स. जो मैंने थोड़ा बहुत उनको जो स्टोरीज सुनाए तो दैट मेड देम इवन मोर क्यूरियस कि जानने के लिए कि क्या उनको जाना है. एंड ऑलमोस्ट अभी हम निकलने वाले हैं एंड आई थिंक आप भी यहाँ पे आके एक बार आप विज़िट करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. आपके जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी हिस्ट्री पता चलेगा. एंड बाहर जब आएंगे तो आपको बहुत ढेर सारे ऐसे खाने के लिए मिल जाएंगे और बहुत अच्छा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.